प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का पुनः एक बार इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम इस बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिका के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करते हुए आधारभूत मूल चरणों को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अब तक 3 शीर्षक देखे हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा बाइबल पठन और तीसरा बाइबल अध्ययन के विषय। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन के आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के दास के द्वारा बाइबल मनन पर विचार करेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में नमस्कार। मैं एक बार पुनः आप सभी सम्मानित दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको याद है दोस्तों कि हम बाइबल अध्ययन करने के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करते हुए आधारभूत मूल चरणों को देख रहे थे। हमने अब तक 7 में से 3 शीर्षकों को देखा है, जो कि प्रार्थना, बाइबल पठन, बाइबल अध्ययन के विषय में है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए बाइबल मनन पर विचार करेंगे। दोस्तों, वैसे ही दोनों विषय अध्ययन और मनन एक समान लगते हैं, पर उनमें कुछ अंतर है। बाइबल अंशों पर मनन करें, यह है चौथा विषय। मनन यह विषय है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया था। परमेश्वर का वचन इस्राएल की संतान के सामने हर समय रखा रहना चाहिए था या रहना था। यह उनके लिए एक आज्ञा थी, जैसा कि व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय के पद 6 से 9 में परमेश्वर ने उन्हें कहा था। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथों पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरे आँखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखटों की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। दोस्तों, यह परमेश्वर की ओर से कही गई अद्भुत बात है। परमेश्वर ने उन्हें वचन को अपने द्वार की चौखटों पर लिखने को कहा था। दूसरे शब्दों में, वे अपने घर के जिस दिशा में भी देखें या फिरें, उन्हें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए था। जब आप रास्तों पर चलते या फिर गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, तो आप विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों से अपने आप को बचा नहीं सकते। वे आपको हर तरफ दिखाई देंगे, चाहे वे भोजन के हों, कपड़े के हों, या फिर चाहे किसी प्रकार के नशीले पदार्थ के ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि लोग अनैतिक पदार्थों का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनके सामने लगातार दिखते रहते हैं। कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। परमेश्वर मानव स्वभाव को जानता है दोस्तों, वो हमें जानता है, आपको जानता है, और इस कारण उसने अपने लोगों को कहा था कि वचन को ऐसी जगह रखें जहां से उसे देखा और पढ़ा जा सके। परमेश्वर का वचन उनकी चौखटों पर लिखा हुआ था, उनके दरवाजों पर था, उनके वस्त्रों पर था दोस्तों, सब जगह वचन लिखा हुआ था। चलते फिरते भी उन्हें वचन की चर्चा करते रहना था। जब वे बैठ जाते थे तब भी वे वचन की चर्चा करते रहते थे। उन्हें सोने के पूर्व नींद आने तक वचन की चर्चा करते रहना था। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कहा था कि उसके वचन पर वे मनन करते रहें। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने का क्या अर्थ होता है। पहले भजन में एक बहुत ही रोचक बात लिखी हुई है। भजन संहिता 1 उसका 1 और 2। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। दोस्तों, लिखा है कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान करने का अर्थ होता है जुगाली करना, चबाते रहना, उस बात को अपने मन में लाना, बार बार उस बात पर विचार करना। आपने देखा होगा दोस्तों, जब गाय चारा खाती है या घास चरती है, उसके बाद वह आराम से बैठकर उसे चबाती रहती है, और इसे जुगाली या पागुर करना कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा दोस्तों कि किस प्रकार गाय सुबह के समय
ताजी घास चरती है जिस पर ओस जमी होती है। फिर सूरज निकल जाने के बाद जब धूप तेज हो जाती है तब वही गाय पेड़ की छांव में बैठकर उस चारे को धीरे धीरे चबाने का काम करती है ताकि वह आसानी से उसके शरीर में पच जाए और उसके शरीर के लिए लाभदायक हो। वह घंटों तक उस चारे को चबाती रहती है और आप उसे देखकर चकित होते हैं दोस्तों कि वह क्या कर रही है। वास्तव में वह उस चारे को जुगाली करती रहती है या उस पर ध्यान करती रहती है। मित्रों, गाय के पेट में एक थैली होती है जिसमें घास चरते समय वह उस घास को जमा कर लेती है। तब बाद में वह उस चारे को उस थैली में से निकालकर अपने मुंह में लाती है और उसे चबा चबा कर महीन या बारीक करती है। इस प्रक्रिया में दोस्तों वह उस चारे को बार बार चबाती है और आपको और मुझे इस प्रक्रिया से सीखना है कि हम कैसे परमेश्वर के वचन को सीखने की प्रक्रिया में इस बात को लागू कर सकते हैं। हमें प्रति भोर को परमेश्वर का वचन सुनना है, पढ़ना है, तब उस पर दोबारा हमें ध्यान करना है और उस पर अपना विचार या चिंतन दिन भर करते रहना है और यह है मनन करना। दोस्तों, अक्सर मैं वचन से संदेश तैयार करते समय बाइबल से किसी एक या दो पद को लेकर घंटों तक उस पर विचार और मनन करते रहता हूँ। कुछ और नहीं, पर उसके बारे में पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि अन्य लोगों ने उस पर क्या विचार प्रकट किए हैं और मैं उस पर मनन करते रहता हूँ। अंततः दोस्तों, तब एक नई सच्चाई परमेश्वर के वचन की वो भेद वचन के द्वारा से निकलकर सामने आते हैं। दोस्तों, इस बात पर मैं डॉक्टर हेनरी आयरनसाइड का कथन याद करता हूँ, जो 18वीं सदी के एक महान बाइबल शिक्षक और प्रचारक थे। वे कहते हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पर किसी से एक व्याख्या सुनी और वे उससे संतुष्ट नहीं हुए। तब वे कहते हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ गीत को फिर से पढ़ा और अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें उसे समझने की बुद्धि प्रदान करे। ऐसा उन्होंने बार बार किया। वास्तव में वे ऐसा सप्ताहों और महीनों तक करते रहे। अंततः उन्हें उस पुस्तक पर परमेश्वर की ओर से एक नई समझ और एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। दोस्तों, श्रेष्ठ गीत पर डॉक्टर आयरनसाइड की व्याख्या को उपयोग करने के दो कारण हैं। पहला, किसी ने भी अन्य व्याख्या से अधिक हमारे मन और हृदय को संतुष्टि प्रदान करने वाला ये व्याख्या है तथा उस व्यक्ति ने उसे समझने के लिए बहुत समय व्यतीत किया, महीनों का समय उसने उसे समझने में दिया। दोस्तों, हमारे कुछ दर्शक हमें फ़ोन करके बताते हैं कि उनकी पत्नी हमारे इस अध्ययन को टीवी पर देखती है और उनका पति जो है वो समय निकालकर उसी अध्ययन को दिन में YouTube पर देखता है तथा जब वे रात को भोजन करने के लिए अपनी मेज पर रहते हैं और उस समय वे दोनों मिलकर उस अध्ययन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह मनन करना है, अर्थात उस विषय को जो आपने सुना है दोहराना और किसी के साथ वार्तालाप करना। यात्रा का समय एक अत्यधिक उत्तम समय होता है जब आप धर्मशास्त्र के किसी एक अंश को लेकर उस पर गहन विचार, चिंतन या मनन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सुने हुए अध्ययन को पुनः दोहराने का काम इस रीति से करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह प्रार्थना के समय बाइबल पढ़ने के बाद उस पर विचार करते हैं? अधिकांश लोग बाइबल पढ़कर भूल जाते हैं कि उन्होंने सुबह क्या पढ़ा था और वे फिर उसके बारे में कभी विचार नहीं करते जब तक कि उनका ध्यान उस ओर आकर्षित फिर से ना किया जाए। यदि रात को वे बाइबल पढ़ते हैं तो शीघ्र सो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों, हमारे आज के समाज में मनन करना एक ऐसी कला है जो भुलाई जा चुकी है। सीधी सी बात तो यह है दोस्तों कि आज परिवारों में प्रायः टेलीविज़न ने मनन की संभावना को समाप्त कर दिया है। टीवी आज अनेक परिवारों का आत्मिक जीवन समाप्त कर रहा है, नष्ट करते जा रहा है। हमारे मसीही समाज में परमेश्वर के वचन के प्रति उदासीनता और शिथिलता के कारणों में से एक कारण यह भी है कि हम में परमेश्वर के वचन पर मनन करने की कमी दिखाई देती है। हम उस पर मनन नहीं करते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 8 में कूश देश का खोजा यशायाह की पुस्तक पढ़ता हुआ अपने रथ में चला जा रहा था, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये वचन क्या कहता है।
या क्या कहना चाहता है। यहाँ पर एक मनुष्य दिखाई देता है जो वचन पढ़ने और अध्ययन करने में लगा हुआ है। इसलिए आप देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके लिए वचन का अर्थ समझाने में सहायता प्रदान करता है। इस कारण से पवित्र आत्मा फिलिप्पुस में होकर उसे लेकर वहां आता है कि उस कुशी मनुष्य को परमेश्वर के वचन का भेद समझाए। वचन ने उसके लिए एक नया संसार खोल दिया और उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। दोस्तों, लिखा है कि वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। उसको आनंद देने वाली क्या बात थी मित्रों? वह यशाया अध्याय 53 पर मनन कर रहा था। क्या आपने कभी उस मेमने पर मनन किया है दोस्तों, जो एक भेड़ के समान बंद होने के लिए लाया गया था? वह कौन था मित्रों? वह इस संसार में आया और हमारे साथ अपनी पहचान उसने बनाई। हम सभी के साथ जो भेड़ों के समान भटक गए थे और हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था। परमेश्वर ने हम सब के अपराधों का बोझ उस पर डाल दिया। क्या आपने कभी इन बातों पर मनन किया, विचार किया दोस्तों? परंतु उस कुशी मनुष्य ने मनन किया। यह सदा काल से एक प्रश्न रहा है कि उस कुशी खोजे ने बाद में क्या किया होगा। प्रथाओं की माने तो उसके अनुसार वह कूश देश लौटने पर वहां की कलीसिया का संस्थापक हो गया। संभव हो सकता है, परंतु हम नहीं जानते दोस्तों कि सच्चाई क्या है, क्योंकि बाइबल इस विषय में कुछ नहीं कहती। परंतु रोचक बात यह है दोस्तों कि वह आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर लौट गया। इससे स्पष्ट होता है कि वह परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था। अब आता है अगला विषय, बाइबल पर लिखे अन्यों के विचार पढ़ें। मित्रों, मैं जानता हूं कि यह एक खतरनाक सुझाव है, क्योंकि अधिकांश जन मानवीय विचारों पर निर्भर करते हैं। बाजार में अनेक पुस्तकों पर निर्भर करते हैं। बाजार में बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जो परमेश्वर के वचन की गलत शिक्षा देती है। अतः हमें हर एक लिखी हुई बात को परमेश्वर के वचन से परखना आवश्यक है। अतः हमें एक अच्छी टीका से संदर्भ लेना चाहिए, उसे कंसल्ट करना चाहिए। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक की रूपरेखा के साथ हम अन्य पुस्तकों और टीकाओं का संदर्भ देते हैं जिनमें हमने पढ़ा और सहायता पाया है। आप अन्य लेखकों के विचार पढ़कर लाभ अवश्य उठाएं। दरअसल दोस्तों, जब आप उन लोगों द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़ते हैं जिन्हें परमेश्वर की आत्मा ने अपने अध्ययन में या उनकी सहायता किया है, उनकी मार्गदर्शन किया है, तो आपको सदियों पहले लिखी गई सारी मिठास और अध्ययन मिल जाता है। आपको और मुझे इससे लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बाइबल की पुस्तकों पर कुछ अद्भुत और गहन रचनाएं लिखी गई हैं जो हमारे लिए लाभप्रद हैं। दोस्तों, टीकाओं के अलावा शब्द अनुक्रमिका या कॉन्कॉर्डेंस का उपयोग किया जाना भी आवश्यक है। ये बड़े काम की है दोस्तों। मैं लोगों से अक्सर 3 कॉन्कॉर्डेंस को उपयोग करने का सुझाव देता हूं, परंतु वे अंग्रेजी में हैं। एक है यंग की, दूसरी है स्ट्रॉन्ग की और तीसरी है क्रूडेंट की कॉन्कॉर्डेंस। आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बाइबल अध्ययन के लिए आपको एक अच्छे बाइबल शब्दकोश की भी आवश्यकता है दोस्तों। अगर आपको सही संस्करण मिले तो आप इसे उपयोग करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बाइबल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रचारक के पास अपने अध्ययन के लिए पुस्तकें होती हैं, क्योंकि उसे उनकी आवश्यकता है। किसी ने एक बार परमेश्वर के दास से पूछा, क्या आप किसी के लेख को ज्यों का त्यों पढ़कर सुना सकते हैं? ऐसा करना तब तक उचित नहीं है दोस्तों, जब तक आप उस लेखक को उस लेख का पूर्ण श्रेय ना दें। परंतु किसी के द्वारा लिखे गए विचार को काम में लेने का आपको पूरा अधिकार है। आप उसे पढ़कर लोगों को सुना सकते हैं। कुछ लोग हमारे इन संदेशों का, जो हम इस प्रसारण में देते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं दोस्तों, आपको ऐसा करना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसके उपयोग करने वाले का चरित्र इसके द्वारा से प्रकट होता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आप सब की पुस्तकें पढ़ें, परंतु विचार और शैली अपनी ही उपयोग करें। आपको इसका अधिकार है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें परमेश्वर के वचन के संबंध में अन्य लोगों के अध्ययनों का लाभ उठाना चाहिए। अब आता है 6वां विषय, बाइबल का अनुपालन या अनुसरण करें। मित्रों, परमेश्वर के वचन बाइबल को समझने और उसका अध्ययन करने के लिए उसका अनुपालन या उसके प्रति आज्ञाकारिता आवश्यक अव्यय है।
इसके बिना आप परमेश्वर के वचन को कभी समझ नहीं सकते और ना उसका लाभ उठा सकते हैं। अब्राहम इस बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब अब्राहम कसदियों के देश ऊर नगर में रहता था, तब परमेश्वर उसके सामने उपस्थित हुआ और उसे बाहर बुलाया, तथा इसके बाद जब अब्राहम प्रतिज्ञा के देश में था, तब उसे परमेश्वर ने फिर से बुलाया। इसके बाद जब उस देश में अकाल पड़ा, तब अब्राहम मिस्र देश को चला गया। परंतु इस समय परमेश्वर के पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं था। जब तक अब्राहम प्रतिज्ञा के देश में वापस नहीं आया, परमेश्वर ने उसे फिर से दर्शन नहीं दिया। पर ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि वह अनाज्ञाकारी बन गया था। जब तक अब्राहम ने उन बातों को नहीं माना जिसे परमेश्वर ने उससे या उस पर प्रकट किया था, परमेश्वर ने किसी नई सच्चाई को अब्राहम पर प्रकट नहीं किया। दोस्तों, यह नियम आज हम पर भी लागू होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमारे लिए नई सच्चाइयों को प्रकट करता है। दोस्तों, यहाँ तक कि सुसमाचार जो हमारे प्राणों को बचाने के लिए हमें दिया गया है, उसका भी मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में आज्ञाकारिता से ही है। यदि हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो हमारे लिए सुसमाचार कोई लाभ का नहीं। सुसमाचार पर अब तक जितने भी प्रपत्र लिखे गए हैं, उनमें सबसे महानतम पत्र है पौलुस द्वारा रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पत्र। उसमें पौलुस उसमें आज्ञाकारिता के इसी विषय पर बहुत अधिक बल देता है। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के पद 5 में लिखते हुए पौलुस आरंभ करते हुए कहता है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, परमेश्वर की बात माने। इसके बाद अपनी पत्री के अंत में पौलुस इसी विषय पर फिर से वापस आता है और रोमियो की पत्री 16 अध्याय के पद 26 में लिखता है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। मित्रों, इन दोनों पदों के आधार पर पौलुस अपनी पत्री में अंतिम बात यही कहना चाहता है, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाओ। परंतु दोस्तों, इन दोनों के मध्य में क्या आता है? यहाँ पर वह हमारे समक्ष इस बात को प्रस्तुत करता है कि सुसमाचार क्या है, अर्थात धर्म सिद्धांत का एक महान अंश। तदुपरांत वह उत्तरदायित्वों की व्याख्या के साथ इन बातों का अंत करता है जो हमें करना चाहिए, जो हमारे जीवन में लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार पौलुस ने सुसमाचार के साथ आज्ञा पालन को जोड़ दिया है। विश्वास के निमित्त आज्ञा पालन। आदम और हवा से यहीं पर चूक हुई थी दोस्तों। हवा ने शैतान की बातों को ही नहीं सुना, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी किया। परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यदि हम अनाज्ञाकारी बने रहेंगे तो परमेश्वर तब तक हम पर अपने सत्य का प्रकाशन प्रकट नहीं करेगा। यदि हमें बाइबल से लाभ उठाना है तो हमें बाइबल को पढ़कर उसका अनुसरण करना होगा। आज्ञाकारिता इसलिए भी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग मसीहत का आपके और मेरे जीवन से आंकलन करते हैं। परमेश्वर के किसी महान संत ने 19वीं सदी के आरंभ में यह कहा था, सुसमाचार को सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम तरीका है उसके योग्य जीवन जीना। अर्थात यदि हम परमेश्वर के वचन बाइबल को सुरक्षित या संरक्षित रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने जीवन में उतार लें, लागू करें। इसी के द्वारा आप साबित करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। आपको याद होगा कि कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखी अपनी पत्री में पौलुस 2 कुरिन्थियों 3 के 2 और 3 में कहता है, हमारी पत्री तो तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। परमेश्वर के किसी सेवक ने ऐसा भी कहा है, सुसमाचार दिन प्रतिदिन एक अध्याय करके लिखा जाता है उस कार्य और उन शब्दों के द्वारा जो आप करते और कहते हैं। दोस्तों, आप चाहे विश्वास के बिना या सच्चाई से जो कहते हैं, मनुष्य वह पढ़ते हैं।
आप वही कहें जो सुसमाचार आपके लिए महत्व रखता है। प्रसंगवश दोस्तों, यह सच्चाई है। बाइबल का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आज मसीहत और कलीसिया को चर्च जाने वाले विश्वासियों के द्वारा से अधिक हानि होती है बनिस्बत इसके कि किसी अन्य समूह के लोगों से। यही एक कारण है कि आज हमारा संपूर्ण विरोध जो है वो बाहर के लोगों से है। अब आती है 7वीं बात, जो है दूसरों को भी बताएं। दोस्तों, हमें बाइबल को मात्र पढ़ना ही नहीं है, हमें उसका अध्ययन ही नहीं करना है, मात्र उस पर मनन ही नहीं करना है। बाइबल पर लिखे अन्यों के विचारों को केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें बाइबल के प्रति आज्ञाकारिता ही नहीं रखना है, परंतु हमें बाइबल का संदेश दूसरों तक पहुंचाना भी है। यही हम सबको करना है और यह हमारा कर्तव्य है। यदि आप वचन को दूसरों के साथ बांटेंगे नहीं तो आप एक समय वचन के अध्ययन में एक संतृप्त या सैचुरेशन तक पहुंच जाएंगे कि आप में वचन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको मानव जाति से अलग करके या उस समाज से अलग करके एक चलता फिरता बाइबल का शब्दकोश बनाने नहीं चाहता है कि आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो और दूसरे ज्ञान से रहित हो। मेरे विचार में इस कारण उसने इब्रानी 10 उसके 25 में कहा, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर ने हम विश्वासियों को गवाह होने के लिए ठहराया है। प्रेरितों के काम 1:8 में यही बात लिखी है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। उसने हमें यह नहीं कहा कि हम वचन के विद्वान हो जाएं या बाइबल का चलता फिरता ज्ञान या शब्दकोश बन जाएं, फिर पदों को कंठस्थ करके हम पुस्तकें लिखें। उसने हमसे कहा है, मेरे गवाह ठहरोगे। दोस्तों, आज बाइबल की ऐसी अनेक सच्चाई हैं जो इसी प्रकार से जीवन में लोगों के साथ बंद है, जिसका उपयोग आज नहीं किया जा सकता और ना ही उसे आज बांटा जा रहा है। हमें गवाह होने के लिए बुलाया गया है, इसलिए हमें उसे दूसरों तक आगे पहुंचाने की एक आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन और उसका ज्ञान, जो कुछ भी आपके पास आज है, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं या आगे सीखने जा रहे हैं, आप प्रतिज्ञा करें कि आप उस ज्ञान को, उस भेद को जो आपने सीखा है, दूसरों तक आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे, दूसरों को सिखाने का काम करेंगे। तभी परमेश्वर के अंदर नई बातें, नई शिक्षा और नया ज्ञान डालने का काम आपके अंदर करेगा। 7 सरल परंतु आधारभूत मूल चरण यही हैं जो हमने देखा है। पहला, प्रार्थना से आरंभ करें। दूसरा, बाइबल पढ़ें। तीसरा, बाइबल का अध्ययन करें। चौथा, बाइबल के अध्ययन पर जो आपने पढ़ा है मनन करें। पांचवा, बाइबल पर लिखे अन्य लोगों के विचारों को पढ़ें। छठवा, बाइबल का अनुपालन या अनुसरण करें। और सातवां, दूसरों को भी बताएं। दोस्तों, आइए हम इन 7 आधारभूत मूल चरणों के आधार पर परमेश्वर के इन पवित्र वचनों का जीवन भर अध्ययन करते रहें। आइए दोस्तों, धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में होकर आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें ना केवल ये वचन दिया, परंतु इस वचन को कैसे उपयोग करना है, कैसे समझना है, कैसे इस पर चलना है, इस बात को भी आपने हमें सिखाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को आज इस बात को समझने में सहायता किया। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है पिता कि जो बातें आज हमने सीखी हैं प्रभु, हम उसके अनुसार आपके वचन पर चलते रहें, ताकि ना केवल अपने जीवन के लाभ के लिए, अपने परिवार और अपनी कलीसिया के लिए, परंतु अन्य लोगों के लाभ के लिए भी हम इसे उपयोग करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आप पर बनी रहे। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब इस बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिका के द्वारा अवश्य ही आशीषित हो रहे हैं। आज हमने देखा कि बाइबल पढ़ने के बाद कैसे इसका मनन करें,
कई बार हम बाइबल तो पढ़ते हैं, परंतु हम उस वचन पर मनन चिंतन नहीं करते हैं। लेकिन आज हमने इसके महत्व को जाना है, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप अवश्य ही एक सही निर्णय लेंगे और प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा निकालकर वचन पढ़ने और मनन चिंतन करने में समय देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 70। इजरायली 70 वर्ष तक बेबीलोन की बंधुआई में थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इजरायलियों को परमेश्वर ने वचन कहां पर लिखने को कहा था? ए चौकी, बी दीवार, सी खिड़की या डी चौखटों? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।